मऊ की सदर सीट 7 मार्च को यहाँ चुनाव है और यूपी का 7वां चरण अब मऊ सदर का 7 तारीख। अब देखना ये होगा कि अगला विधायक यहाँ से कौन होगा। आज यहाँ ओवैसी की सभा होनी थी, किसी कारणवश कैंसिल हो गई, जिसको लेकर थोड़ा सा तनाव की स्थिति, भगदड़ की स्थिति रही, लेकिन शांत है, मामला शांत है। आइए जानते हैं कि यहाँ के मतदाता खास तौर पे इस बार किसको अपना विधायक चुनने जा रहे हैं। सबकी अलग अलग राय है, मुद्दे पे बात करते हैं। आइए, क्या लगा इस बार आ तो आए नहीं नेताजी? अरे नेताजी की कोई मजबूरी रही होगी, नहीं आ पाए जी। तो आज जिस तरीके से ओवैसी को सुनने के लिए यहाँ आए हुए थे वो नहीं आए, तो ऐसे में ठीक है, आपने कुछ कारण बताया। क्या लग रहा है इस बार के विधायक में, खासतौर पे एक तरफ अब्बास भाई और दूसरे तरफ मुर्गा भाई, क्या लग रहा है? अरे अगर ओवैसी साहब आए होते तो मुर्गा भाई कंफर्म होते, लेकिन ओवैसी साहब आए नहीं, आएंगे इंशाल्लाह। यानी ओवैसी साहब नहीं है तो मुर्गा नहीं बोलेगा आप? बोलेगा, लेकिन जो ओवैसी साहब आते, जो रिजल्ट होता उसके मुकाबले हल्का ही। मुर्गा की इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं। मुर्गा की पंख होती है ना, आप मूछ से क्या मतलब है? मुर्गा पंख है ना, पंख है ना, मुर्गा मजबूत है ना। हाँ मजबूत है, लेकिन ओवैसी साहब नहीं आए होते तो और मजबूत होते हैं, और मजबूत होते हैं। अब्बास भाई का क्या चल रहा है? उनका भी ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, होना हो ओवैसी साहब ने टिकट ना आए हो अब्बास के लिए, भाई वो भी तो अपना ही है अंदर। आपके कहने मतलब अब्बास के लिए ही ओवैसी साहब नहीं आए? ये भी हो सकता है। एक तरफ छड़ी एक तरफ गिलास, अच्छा चुनाव चिन्ह क्या लगा दोनों में? हमको तो ओवैसी है, ओवैसी जिधर जाएगा हम उधर जाएंगे। अपना वही कायद है, वही अपना लीडर है, सब कुछ वही है। कभी माया पे, कभी साइकिल पे, ये काम खत्म। हमें तो ओवैसी जिंदाबाद, ओवैसी आपको नहीं लगता है कि ओवैसी को आप वोट करेंगे, अब्बास भाई चुनाव हार जाएंगे, वोट कट जाएगा, वोट बिखर जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ से क्या नाम है, ओवैसी साहब नहीं है यहाँ पे। इंशाल्लाह अब्बास अंसारी जीतेंगे और आगे अब्बास अंसारी ही जीतेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुर्गा को सुनने आए और अब्बास को जिता रहे हैं, मतलब समझ हम ओवैसी से मोहब्बत करने वाले हैं, हम लोग ओवैसी से मिलने आए थे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, जिधर वैसी उधर पूरा मऊ इंशाल्लाह। सवाल यहाँ आके लटक गया। आपने कहा जिधर ओवैसी साहब उधर आपने कहा हम सिर्फ ओवैसी साहब को सुनने आए थे, लेकिन हम अब्बास भाई को ही विधायक चुनना चाहते हैं। सुन लीजिए, जब आपने कहा कि हमारा ओवैसी साहब मजबूत हो, तो आपने तो उनको यही कमजोर कर दिया। नहीं, यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से हम उनको कमजोर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम अब्बास अंसारी के लिए एकदम बिल्कुल। आप तो छड़ी की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, छड़ी से नहीं मतलब है। हम अब्बास अंसारी को जानते हैं और अब्बास अंसारी को यहाँ जिताने के लिए ये जुट है। और किसको जिताना? आप किसको जिताना? ओवैसी साहब देखिए, यहाँ पे जो समर्थक है वो ओवैसी साहब के हैं। नहीं, सब ओवैसी साहब के नहीं। हाँ, हम ओवैसी साहब, अब ओवैसी साहब के सब नहीं है। आप किसके? मैं समाजवादी गठबंधन का हूँ। और यहाँ तमाम जो वोट पड़ेगा और जब गिनती होगी, रिजल्ट आपके सामने आएगा कि गठबंधन के साथ कितने लोग हैं, ओवैसी के साथ कितने लोग हैं, बीजेपी के साथ कितने लोग हैं। जी आइए नेताजी, आइए। क्यों भीड़ में? 1.5 लाख से ऊपर वोट पाएंगे अब्बास अंसारी। 1.5 लाख से ऊपर अब्बास अंसारी पाएंगे। आप तो मुख्तार अंसारी नहीं है, उनके लड़के हैं अब्बास, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्तार अंसारी नहीं है, लेकिन मैं चुनाव का आंकड़ा जानता हूँ कि कहाँ से कितना वोट पड़ेगा, इसलिए डंके की चोट कह रहा हूँ कि 1.5 लाख वोट पाएंगे वो। अच्छा जी, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मेरा देखिए, मेरी राय ये है, मैं देखिए अब्बास अंसारी जीते या हारे ये तो अब 10 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन मैं अपील करता हूँ या मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ मऊ की जनता को। 25 साल से विधायक रहे हैं और विधायक के ज़रिए कई एमपी भी बने हैं, और मुझे बहुत शर्म आती है अपने मऊ के गयूर मुसलमानों पे, मऊ की जनता पे, जो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। अब्बास अंसारी जो अभी हम लोगों के सामने का पैदा है, बहुत से बुजुर्ग नेता जो हैं उनके सामने का पैदा लड़का है, उनके पीछे पीछे नारा लगाते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि जो इस पार्टी को सींचता है, चाहे बीएसपी के रहे हों, चाहे सपा के रहे हों, हमारे बुजुर्ग नेता इस पार्टी को मऊ में सींचते रहे, आसपास के ज़िलों में सींचते रहे, लेकिन जब वक्त सीधे मुद्दे पे आइए, लंबा मुद्दे की बात ही मैं कर
अब्बास अंसारी मतलब आप कैंडिडेट पे मतलब क्या चाह रहे हैं? अब्बास अंसारी को हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम इसलिए नहीं चाहते हैं कि जो हमारे मेन मुद्दे हैं, जो मसले हैं, हमारे मऊ में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, ट्रॉमा सेंटर नहीं है, और जो भी कल्पनाथ राय ने जो भी काम किया, जितने भी विकास के काम किए, और मैं यहाँ जितने भी लोग हैं खाली ये बता दें कि जो जितने भी काम किए कि ये उस वक्त ये रंग रोगन नहीं करा सकते। ये 25 साल में शर्म आनी चाहिए यहाँ की जनता को, कभी कोई सवाल नहीं किया। और जब इलेक्शन का टाइम आता है मुझे बहुत शर्म आती है। ऑप्शन की बात करते हैं आप हमेशा यही कहेंगे उनको, फिर इस बार फिर ये मिलेगा कि हम जीत जाएंगे। इस बार हमेशा उनको ये लगेगा कि हम इस बार जीत जाएंगे, और लोग कभी उनसे ये नहीं सवाल करते कि आप 5 सालों में, चलिए मैं मानता हूँ आपकी बात समझ गई, आपके कहने मतलब एक बार हारेंगे तब गलती स्वीकार करेंगे। उनको लगे, वो ये समझते हैं कि यहाँ के लोग हमारे बधुआ हैं, हम कुछ भी कर लेंगे, उनको मुशायरा सुना के खुश कर देंगे, वो खुश हो जाते हैं, नारा लगाएंगे, मेरे पीछे पीछे जाएंगे, बिरयानी खाएंगे। तो मैं मुसलमानों को, मऊ के मुसलमानों को, खास तौर से यूपी के मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी क़यादत को कब मजबूत करेंगे, अपनी ताकत को कब समझेंगे। कम से कम अपनी ताकत को समझिए, अपने वोट की कीमत को समझिए कि हम यही हमारा रह गया है कि जीत रहा है उसको जिता दो, ये हार रहा, बीजेपी हराओ, कभी आरएसएस हराओ, कभी इसको भगाओ, कभी उसको भगाओ। हम इसी चक्कर में हम अपनी क़यादत को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। आज हम जो पिछड़े हुए हैं, जो हमारी ये हाल है, हमारे साथ जुल्म सुनते हैं, बताइए सर। ये जो कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी ने कुछ नहीं किया, इनको पता नहीं है, इनके कानों तक आवाज़ नहीं जाती होगी। उन घरों में जिनके घरों में चूल्ही में आग नहीं लगती, उनकी आवाज़ मुख्तार अंसारी तक पहुंच जाती है कि ये गरीब परेशान है और उसकी परेशानी दूर होती है। उस गरीब से पूछिए आप कि मुख्तार अंसारी ने उस गरीब के लिए क्या किया। और यहाँ के गरीब मुख्तार अंसारी को वोट करते आए हैं, अब उनके बेटे हैं, उनके बेटे को भी वोट भी देंगे, दुआ भी देंगे, क्योंकि मुख्तार अंसारी मतलब कोई मऊ के अंदर कोई मुजस्मा नहीं बना है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुख्तार अंसारी हमेशा गरीबों। चलिए अलग अलग राय, चलिए ओके, सबकी अलग अलग राय है। मऊ का सदर सीट से कौन विधायक होगा इसका फैसला 10 मार्च को है, चुनाव 7 मार्च को है। अब ये जनता को तय करना है, खास तौर पे मऊ की जनता को तय करना है कि इस बार का विधायक वो किससे चुनने जा रहे हैं। किसी ने अब्बास अंसारी को कहा तो किसी ने मुर्गा भाई को कहा। अब 7 तारीख को ये तय हो जाएगा कि अब्बास के सामने मुर्गा कितना बोलेगा। चलिए अब तक की खबर में बस इतना ही। आप जुड़े रहें यूपी आजकल से। मैं रोशन जायसवाल से, मैं मऊ हूँ। नमस्कार।